रशिया ईरान के रिश्ते जैसे भी हों, भले ही जंग में ईरान ने रूस से मदद ना मांगी हो, लेकिन फिर भी रशिया कहीं ना कहीं ईरान के साथ नज़र आ रहा है। ऐलान किया गया है कि ईरान के अंदर 8 परमाणु प्लांट बनाएगा रूस। जाहिर सी बात है, इससे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान की और रूस की दोस्ती से जुड़ जाएंगे। मामला गंभीर हो गया है। देखिए, ईरान के बारे में एक जानकारी दे दूं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे और हमें परमाणु की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी नीति है। अब आपको बता दूं कि लगभग 70 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी ईरानी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खामोनाई को ख़त लिखा है कि आपकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको दोबारा से चेक किया जाए, क्योंकि हालात अब हमारे खिलाफ हैं और हमें परमाणु की ज़रूरत है। दुश्मन दिन प्रतिदिन ख़तरा बना रहा है हमारे लिए, लिहाजा हमें अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु जो नीति है उसको बदलना होगा। यानी ईरान के गवर्नमेंट पूरी तरह से परमाणु की तलब रखती है, परमाणु बनाना चाहती है। वही अगली तस्वीर आपके सामने ये देखिए, IAEA के चीफ ने मुलाकात की है ईरान के विदेश मंत्री से अमेरिका में। जी हाँ, कई मुद्दों पर IAEA और ईरान के बीच बात हो रही है। हालांकि ये बिल्कुल घटिया हरकत है ईरान की। ईरान को बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिस संगठन से और जिस इंसान से ईरान की मजबूरी है कि वो उससे बात करने पर मजबूर है। हालांकि ईरान ने अभी 2 दिन पहले ये भी कहा था कि हमने जो डील IAEA से की है वो हम रद्द करेंगे। ईरान के एटॉमिक एनर्जी के जो चीफ हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो चीफ हैं, ये देखिए पहुंचे हैं रशिया में उन्होंने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की है, जहां पर ही ईरान और रूस के बीच ईरान के अंदर 8 परमाणु प्लांट लगाने की डील हुई है। साथ में इसके अलावा ईरान और रूस के बीच कई अहम तरीन डील्स हुई हैं। वहीं ये भी कंफर्म की गई है खबर कि ईरान और चीन के बीच भी डील हुई है। ईरान को चीन सोलर पैनल सप्लाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह भी क्लियर कह दिया है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी बातचीत पर इतना भरोसा है कि जो न्यूक्लियर विवाद है इसको हम बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। जहां आपको ये लग रहा होगा कि ईरान डर रहा है, अगले ही कदम ईरान के इन्हीं विदेश मंत्री ने कह दिया कि अगर हमारे साथ कोई ऊंच नीच होती है तो हमें पता है हम अपनी पूरी ताकत से, अपनी पावर से अपने आप को बचाएंगे। ما هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر می‌شدیم و از این تریبون بین‌المللی برای بیان مواضعمون و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کردیم. هر ساله خب این وجود داشته. امسال اما 2 تا ویژگی داره. یکی این که 80مین سالگرد تشکیل سازمان ملل هست و از اون مهمتر این که اولین سالی هست که بعد از حمله به اصطلاح رژیم صهیونیستی و آمریکا و اون تهاجم و تجاوزی که به ایران انجام شد ما در مجمع عمومی حضور پیدا میکنیم. بنابراین اهمیت امسال بیشتر از این جهت هست که ما مواضع بر حق مردم ایران رو در این دفاع 12 روزه بیان بکنیم از موضع اقتدار، از موضع ईरान और IAEA के बीच बातचीत चल रही है, जिस पर IAEA के चीफ ने कहा है कि जिस लेवल पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ईरान से बात करना मुश्किल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आपको मालूम है ईरान पर हमले का अंदेशा है। अमेरिका और इजराइल की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं। ऐसे में ईरान के जनरल ने क्लियर कट कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। آمریکا گفته برای اینکه با ایران مذاکره کنه باید برد موشک‌هاش رو کوتاه و محدود کنه. نظر شما درباره این صحبت چیه؟ اینو باید از سیاسیون بپرسید. ما وظیفمون یک چیز است و آنم این است که آمادگی دفاعیمون رو در مقابل هر تهدیدی و هر دشمنی به روز نگه داریم و این کارو کردیم و میکنیم و آمادگی مقابله با دشمن هم داریم. اما اینکه چه میشود سیاسیون باید برن تو جلسات مذاکره مستقیم و غیر مستقیم قضیه رو حل کنن. ما آماده ایم. ما به عنوان سرباز در جهت यहूदियों का त्यौहार भी पूरे साल आता जाता रहता है। ऐसे में भारी मात्रा में यहूदी ईरान में भी रहते हैं, लेकिन वही रीजन की बात है भाई, माहौल की बात है। ईरान में मोहब्बत का माहौल है
तो आप ये देख सकते हैं कि ईरान के अंदर जो यहूदी रहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ माहौल के, बिना किसी पाबंदी के, ईरान के अंदर यहूदी मज़हब के द्वारा, जो यहूदी मज़हब के अंदर जो भी प्रथाएं हैं उसको वो कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। यहूदियों का असल में ये कहा जा रहा है कि ये नया साल है, इस साल से इनकी, मतलब कल से इनकी शुरुआत हुई है नए साल की। ऐसे में आप देखेंगे कि जहां हम रहते हैं उस देश में भी ये होता है। एक ख़ास झुंड के लोग हैं, वो अपने धार्मिक प्रोग्राम में मुसलमान नाम ज़रूर लेंगे, इस्लाम के बिना उनका कोई त्यौहार कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे ही नेतन्याहू ने अपने धार्मिक, समझ रहे हैं, धार्मिक जो प्रोग्राम हुआ है, जो नया साल उनका आया है, उनका ये त्यौहार, उस पर अपने देश के विकास पर बात करने के बजाय बिल्कुल यहाँ वालों की तरह उसने कहा कि अगला साल जो ऐसा ही आएगा वो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक होगा और हम ईरान को निपटाने के लिए, ईरान से भिड़ने के लिए तैयार हैं। हम पूरी ताकत से, हमारे पास बहुत ताकत है और अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ धर्म की बात नहीं है, मतलब उनके धर्म का प्रोग्राम, लेकिन अपने त्यौहार पर भी, जैसे यहाँ कुछ लोग अपने त्यौहारों पर भी इस्लाम का नाम लिए बिना कामयाबी फील नहीं करते, ऐसे ही नेतन्याहू है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम, ईरान का नाम लिए बिना इसे कामयाबी फील नहीं होती है। בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני, וזה בכוחנו. זה מה שעומד לפנינו בשנה הקרובה, שתיכולה להיות שנה היסטורית לביטחון ישראל. אני רוצה להצדיע למאמץ הגדול שאתם עושים, להצלחות הגדולות שהבאתם, להקרבה הכבירה והגבורה הכבירה של הדור הזה, שרבים הספידו אותו ובעצם ביטלו את המחויבות שלו וכושר הלחימה שלו, והתגלה כדור אדיר שהקריב באמת הקרבות מרחיבות מאוד. אני רוצה לחזור ולומר שאנחנו נחושים להשיג את כל מה... ईरान के अंदर गद्दार भरे पड़े हैं। देखिए, जहां गरीबी होगी तो 4 पैसे के लिए आदमी गद्दारी कर ही देता है। पिछले कुछ हफ्ते में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ईरान के लाखों से ज़्यादा जासूस ईरान के अंदर हैं। इजराइल के जासूस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान में हैं, और वो यहूदी नहीं हैं। ईरान के लोगों को ही ख़रीद कर वो जासूसी करवाता है। और जैसे 20 ईरानी हैं, 20 ईरानियों का एक हेड यहूदी नागरिक को बनाया, और वो यहूदी नागरिक एक्चुअल में जो मोसाद का है और वो महिला है, वो ईरान में घुस गई। अब वो अपने अंडर 20 ईरानियों से जासूसी करवा रही है। ऐसा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अब सोचिए कि ईरान के अंदर मोसाद की कितनी पकड़ है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मोसाद की कितनी पकड़ है। आप समझिए, ईरान के ऊपर बयान देते हुए मोसाद के हेड ने क्या कहा, लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए कि हमें ये तक पता है कि आज तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया है। अल्लाह अकबर। ये मोसाद का चीफ जो कह रहा है, ये हवा में नहीं कह रहा होगा। सुप्रीम लीडर, ईरान के कमांडर्स, ईरान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन तक की जानकारी है कि इन्होंने नाश्ते में क्या खाया है। तो सोचिए ईरान में गद्दारी कहाँ तक है, ईरान में मोसाद कहाँ तक घुसा हुआ है। वहीं आपको ये भी याद है, भूले नहीं होंगे, हसन नसरुल्लाह को, लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर को मारने वाला कौन। यहाँ तक कि मैंने कल बताया था कि अगला हमला जब हो तो बिल्कुल निशाने पर हो, इसलिए हमले से कुछ मिनट पहले मोसाद के जासूस हसन नसरुल्लाह जिस तहखाने में थे, बंकर में थे, वहाँ मोसाद पहुँचा था। वहाँ उसने ट्रैकर लगाया था, फिर वो वहाँ से बाहर निकले थे। तो कहाँ कहाँ तक मोसाद की, आपको लग रहा है भारत में मोसाद नहीं है? कितने भोले हैं आप। ईरान के राष्ट्रपति भी न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं यूएन की मीटिंग में, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली
खामनाई से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ही ईरान के राष्ट्रपति को कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिस पर उन्हें जाकर अमेरिका में बात रखनी है। मोहतरम हजरात, ये है ईरान स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और अपने आप तो आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बड़ा एहसान आपका, वरना तो पड़ोसियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जहां आप जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनसे बताइए कि एक चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है जो बहुत ही डिटेल में जानकारी, खासकर वो जानकारी जो ईरान, लेबनान, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, पूरे मिडिल ईस्ट की देता है, और बहुत डिटेल में। जब आप इस तरह से किसी को समझाएंगे, सच बताएंगे, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नौजवानों से अपील ये है कि हमारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं, अक्सर बुज़ुर्ग मेरे फ़ैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छपरी मेरे फ़ैन नहीं होते, तो उनको फ़ोन इतना चलाना नहीं आता है, तो अपने वालिदैन के फ़ोन में, अपने जो घर के ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्गवार हैं, उनके फ़ोन में सब्सक्राइब कीजिए, स्मार्ट टीवी पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो जो हैं हमारे वीडियोस को आराम से देख सकें। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।